सत्वगुणी बना करके रखे, तब बैठे सत्संग में, तो सत्संग को ढंग से सुनेंगे और समझेंगे। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, और सत्संग में आकर के बैठेंगे, आंख बंद कर लेंगे, बस बाबा गया कह, श्रोता गया बह, बाबा बकते रहेंगे, वो बैठ के सोते रहेंगे, आंख बंद है, आंख बंद कर लिए सो रहे हैं। इसलिए श्रोता को आंख बंद कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिए इस बात को, नोट कर लीजिए मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में, कि सत्संग में जब हम बैठे आंख कभी बंद ना करें, क्योंकि सुनने के समय, सत्संग के समय जो पलक है ना हमारा, इस पलक पर निद्रा देवी आकर के बैठती है। ये नियम है, जैसे आप सत्संग में बैठेंगे तो निद्रा देवी आपकी पलक पर आकर के बैठती है। अब इसीलिए देखिएगा ना, जो सत्संग में बैठ रहे उसका आंख लिबिर 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 करते रहता है, बंद होने के लिए, कि जल्दी से बंद हो जाए, लिबराते रहता, लिबिर लिबिर करते रहेगा। चेहरा देखिए तो अलसाहा, चेहरा देखिए तो कैसे प्रमादी, आंख लिबिर लिबिर, कब बंद करे कब, क्योंकि ऊपर में निद्रा देवी बैठी रहती है, इसलिए बंद होने के लिए। तो जो सच्चे श्रोता होते हैं ना, तब आंख को निधार करके, आंख को फाड़ करके एक टक वक्ता को देखते हैं, तब नींद नहीं आएगी। इसलिए जो बड़े बड़े श्रोता होते हैं ना, वो ध्यान करना छोड़ करके सुनते हैं। आप पढ़िए ना रामायण में, तुलसीदास जी ने लिख दिया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। ध्यान को छोड़ करके तब सुनते हैं। और यदि ध्यान करने के बहाने आंख बंद करिए, अब ध्यान की बात तो अलग है। जिनका ध्यान बन गया है ना, वो खर्राटा भी लेंगे तब भी सुन लेंगे। और जिनका ध्यान नहीं बनता है, सत्संग में बैठ करके ध्यान करने का दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, आंख जैसे बंद होगी, बस धीरे धीरे चले जाएंगे सुतल लोग, मतलब सो जाएंगे। कुछ होशे नहीं, क्या हुआ, क्या बाबा बोले, क्या प्रवचन हुआ, कुछ पता नहीं चले। अब बड़े बड़े को नींद आती है, पार्वती तक को नींद आ गई। कथा बड़ी बड़ी कथा है इसके लिए। इसलिए सत्संग में बहुत सावधान होकर के बैठना चाहिए, आंख खोल करके बैठना चाहिए। लेकिन सोने वाले को पता चलता है कि हम सो रहे हैं। एक जगह सत्संग कर रहे थे हम, एक बूढ़ी माता आगे बैठी हुई, तो जैसे हम बोलना शुरू करे तो बूढ़ी सोना शुरू करे। हम प्रवचन बोल रहे, वहां को बंद करे, झपकी ले, माता जी सो रहे हैं ना। अब फिर हम बोलना शुरू करे, उसका सोना शुरू, सो रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, जिंदा है ना, उसमें भी ना। सोने वाले को तुरंत झूठ बोल जाते, देखिएगा सोने जो सोता है ना कि सो रहे ना, तुरंत कह देगा ना, तो झूठ तो हो ही गया। झूठ से बड़ा कोई पाप होता है? झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। नहीं असत संपातक पुंजा, गिरी सम हो ही की कोटि को गुंजा। जैसे करजनी करोड़ों करजनी मिलकर के पहाड़ के बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे ही कितना भी पाप हो झूठ की बराबरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। सोने वाले से पूछे सो रहे ना, झूठ सरासर झूठ बोल जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं किमी जान समझो जीव जड़। कैसे समझेंगे? कथा में सत्संग में आकर के बैठेंगे और सोता बनेंगे, सरोता बनेंगे, घूमता बनेंगे, कठोता बनेंगे, तो कैसे समझेंगे? कलिकाल का जो असर है ना, कलयुग का, वो सुनने नहीं देता है। और यदि सुन ले ढंग से, तो जो सुनेंगे ना वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही पाएंगे। सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या? समझेंगे ही नहीं तो फिर करेंगे क्या? करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या? तो सबकी जड़ है सुनना। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुनिए पहले ढंग से। केवल तुलसीदास ही नहीं कहते हैं,
राम भगवान को देखे न, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, हे मेरी समस्त प्रजाओं मेरी वाणी को सुनो। कैसे सुनो? राम भगवान जब गए ना माता सबरी की झोपड़ी में, यहाँ देखते कितने श्रोता है। हमको तो बड़ी खुशी हुई, एक समय का सत्संग यहाँ है। अब व्यवस्था कितनी उत्तम आप लोग की है, बहुत मन खुश हो गया। ऐसे तो लोग हमको बुला लेते हैं, कहते एक समय का सत्संग करना, क्या करेंगे, चौकी लगा देते हैं, बैठिए बाबा सुनाइए। ऐसे जो ना लेबर मजदूर को बुला करके, लेकिन आप लोग कितनी उत्तम व्यवस्था, पहले जब 2 दिन का सत्संग करके गए यहाँ से, एकदम वैसी ही व्यवस्था अभी कर दी। बहुत मन खुश हो गया, अच्छा लगा। तो यहाँ तो बहुत श्रोता है। राम भगवान जब गए माता सबरी के यहाँ, तो सबरी माता अकेली थी। और उनको भगवान ने क्या कहा, हे सबरी सुनो मेरी बात। यहाँ कहते ना तुलसीदास जी सुनी समुझई, तो राम ने कहा सुनो हे सबरी सुनो। कैसे? तो सावधान सुनो, हे सबरी सावधान होकर के सुनो। सावधान का मतलब क्या? न तो बीच में उठो, न तो बीच में कुछ बोलो, न तो बीच में घूमो, न तो बीच में सूतो, न सोवो, न घूमो, न बोलो, न उठो, कुछ मत करो, न गुनावन करो, कुछ मत, न सोचो, सोचो भी नहीं, एकदम सावधान होकर के सुनो। तो सावधान सुनो धरो मन माही। ये सबरी मैं जो कहता हूं ना, सावधान होकर के सुनो, अब मन में धारण करो, मन में धारण करो, मन से समझो। ये तो सबरी से भगवान ने कहा। और लक्ष्मण जी ने भी पूछा भगवान से कि भगवान ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको किसका कहते हैं, ईश्वर किनको कहते हैं, माया किनको कहते हैं, जीव किनको कहते हैं, जरा सुनाइए। तो भगवान ने कहा सुनाऊंगा, लेकिन सुनने का कंडीशन है, शर्त है। जैसे मैं सुनाऊंगा वैसे सुनोगे तब सुनाऊंगा। जैसे मैं कहूंगा सुनने के लिए उसी तरह से सुनोगे तब सुनाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कहिए प्रभु, हम किस तरह से आपके सत्संग को सुने, वैसे सुनेंगे। तब भगवान ने कहा सुनहु तात, हे भाई सुनो। कैसे? मन बुद्धि चित्त लाई, थोड़े मह सब कहूं बुझाई। ये तात में थोड़े में सब कुछ समझा करके बुझा करके कहूंगा, इसलिए अपने मन को लगा करके स्थिर करके सुनो, बुद्धि को लगा करके सुनो, चित्त को स्थिर करके सुनो। थोड़े मह सब कहूं बुझाई, और सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। हे तात, हे भाई, मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनो, मैं थोड़े में सब बात समझा करके कह दूंगा। देखिए कैसे कहते सुनने की। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि भगवान सत्संग का लाभ किनको मिलता है? आप जो कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, हे पार्वती सत्संग सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का मिलना। तो भगवान ये कृपा करके कहिए किस प्रकार से सुनने वाले को अथवा किस प्रकार के श्रोता को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, सबसे श्रेष्ठ लाभ मिलता है, ये समझा करके कहिए। श्रोता किस तरह से सुने ताकि उनको लाभ हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देवी, श्रोता सुमति सुशील सुचि। गुण देखिए भगवान शंकर बतला रहे हैं। अभी सुने ना सत्संग का लाभ क्या क्या मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, असो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से क्या मिलेगा? सुंदर बुद्धि मिलेगी, सुंदर यश मिलेगा। देखिए इतना हम समझा दिए, और तब भी बूढ़ी माता जी सब आंख बंद करके भीतरे भीतर सो रही है। बताइए, इतना समझा के ऊपर से चश्मा भी पहन लेते कि बाबा समझे नहीं, हम नहीं समझते हैं।
चश्मा के भीतर भी सोइएगा तो हम पकड़ लेंगे। इसलिए सावधान होकर बैठिए, आंख कोई बंद मत करिए।